गुड मॉर्निंग। कल शाम मैं पूरी तैयारी से सोया था कि सुबह मॉर्निंग में 3 AM पे उठूँगा। सारी चीज़ें रख ली थी, अलार्म भी भर दिया था क्योंकि मुझे पता था, अलार्म इसलिए भरा था कि 3-4 दिन हो गए हैं वैसे ही रात में 12-1 बजे सोना हो रहा है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जा रहा हूँ। ट्रैवल किया था ट्रेन में तो दिक्कत हो रही थी, मॉर्निंग रूटीन पूरा बिगड़ा हुआ था। बट आज भी अलार्म का पता नहीं चला मुझे 3 बजे अलार्म कब बजी थी कब नहीं बजी थी। और मॉर्निंग में जो मैं जर्नल लिखता हूँ उसको मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने वीडियो में बताया था तभी। अब वो कैसे लिखा जा रहा है मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ये ग्रेटिट्यूड जर्नल ही है या नहीं, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से डायरी लिख रहा हूँ, उसकी तो मुझे आदत है। सबसे पहले मैंने अपना ये रूटीन वगैरह करके, टेबल मेरा बिगड़ा हुआ था उसे सही किया और मैं नहाकर सीधा चाय बनाई अपने लिए और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। न्यूज़पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू ये रख के चल रहा हूँ कि आगे SBI PO आने वाला है, तो SBI PO में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें से किसी एक करंट टॉपिक से होता है, और इंटरव्यूज़ में भी IBPS PO हो या SBI PO हो, न्यूज़पेपर से चीज़ों को ज़्यादा पूछते हैं, आप करंट से रूबरू रहते हैं। आपको इंटरव्यू के टाइम पे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना होता है कि मुझे ये न्यूज़ पढ़नी है वो पढ़नी है, चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स को, ना कि मैं इंग्लिश के लिए पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स पढ़ने। जैसे इसमें एक एजुकेशन प्लस करके आता, उसमें AI के ऊपर एक आर्टिकल आया था तो मैंने वो पढ़ा था, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई चीज़ आती है वो पढ़ता हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके बाबा ख़त्म हो गए थे तो उसकी रोटी थी कल, फिर मैं वहाँ चला गया खाना खाने, और फिर मेरे को लेट हो गया, मैं इवनिंग में ही लौट कर आ पाया। मेरे को आज करंट अफेयर्स पढ़नी थी क्योंकि मैंने 7 सितंबर तक की करंट अफेयर्स पढ़ी हैं सितंबर की डेली वीडियोस से। तो मैंने कंटिन्यू 2 वीडियोस देखी। पहले फर्स्ट वीडियो देखी, उसको एक बार हल्का सा पीछे पेज पढ़े, 3 पेज होते हैं PDF के जो लिखा होता है वो, और जो MCQs होते हैं। फिर मैंने सेकंड वीडियो लगातार देखी बिना किसी ब्रेक के, ना उठ के गया नहीं कुछ। फिर ब्रेक में मैं ऊपर गया छत पर, चाय लेकर ऊपर थोड़ी देर चाय पी, एंजॉय की, क्योंकि सैलो टास्क करना होता है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं ऐसी एक्टिविटी में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ जो पढ़ने के बाद में, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो मैं ऊपर वॉक करने के लिए चला जाता हूँ चाय पीते हुए। वैसे भी करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन याद करना ज़्यादा मुश्किल रहता है बाकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, बस जो ज़्यादा फोकस करना होता है करंट अफेयर पे ही करना होता है। मैं लौट के आया और फिर जो लास्ट के 2 दिन मैंने पढ़े थे उनका रिवीजन किया, और 2 और दिन पीछे वाले रिवाइज़ किए मैंने PDF से जो लिखा हुआ है वो, और जो PDF ऑप्शंस हैं वो। उसके बाद मैंने ये वीडियो चलाई और मैंने 9 और 10 सितंबर की वीडियो भी करी, उसमें मुझे 1 घंटा और लगा। वीडियो सोर्स से अगर जल्दी कवर करनी होती है डेली करंट अफेयर तो हो नहीं पाती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ सितंबर का जो मंथ स्टार्ट कर लिया एक बार वही पूरा करूँगा वीडियो सोर्स से। वरना तो मैं जो वीकली PDFs हैं स्मार्ट कीड़ा की, CA मॉक ड्रिल की, वही पूरी करने वाला हूँ वीक वाइज। अक्टूबर वीक 1 पढ़ूंगा, वैसे आज का प्लान था बट आज पूरा दिन मेरा वहीं निकल गया, तो मैंने वो नहीं पढ़ा है, कल पढ़ने वाला हूँ मैं वही उसको। फिर खाना खाने का टाइम हो गया तो मैंने पहले डिनर किया और उसके बाद मैं इंग्लिश रिवीजन करने के लिए बैठ गया, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं अभी तक कैट वाली बुक से उनको रिवाइज करना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया जिसमें लिखा हुआ था 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग, क्योंकि वो याद रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी था मुझे। उसके बाद मैंने RCs वाले चैप्टर को अप्रोच किया, क्योंकि उसमें RC सॉल्व करने की टेक्निक है। RC और पैराजम्बल मैंने सॉल्व नहीं किए क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम उन्हीं को रिवाइज करने में लग गया, क्योंकि मैंने एक गलती ये की थी पढ़ते टाइम कि उनमें जो हाईलाइट ज़्यादा करके रखता था मैं वो कम किए हैं। तो मैंने 2-4 चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी, कई चीज़ें मुझे पूरी दोबारा दोबारा पढ़नी पड़ी वो, तो मैंने वो रीड करी। करनी तो मुझे और भी चीज़ें थी, रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस और क्वांट में क्लास थोड़ी सी, जिससे कि मैं कल मॉक टेस्ट देने की सोच रहा हूँ तो उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएं, क्योंकि फ्लो टूट चुका है 4-5 दिन से। लगभग 13 से मैंने, शायद या 13 या 14 से मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। कल देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।